हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सब्जेक्ट लर्निंग। आज हम लोग क्लास 9 की द रोड नॉट टेकन के सॉल्यूशंस देखेंगे। इसकी जो पोइम है उसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के जो सॉल्यूशन है वो देख लेते हैं। उससे पहले जल्दी से आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। लेट्स स्टार्ट। सॉल्यूशन में हम सबसे पहला जो क्वेश्चन देखते हैं लेट अस थिंक में, वो क्या है? वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। यानी जो हमारा ट्रैवलर, हु इज द ट्रैवलर हियर? हियर इज द ट्रैवलर इज पोइट हिमसेल्फ। ठीक है, हमारा जो यहाँ पर ट्रैवलर है वो पोइट खुद ब खुद है। तो वो ट्रैवलर जो है वो कहाँ पाता है खुद को? वेयर डिड ही फाइंड हिमसेल्फ एंड व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, और वो क्या प्रॉब्लम है जो फेस कर रहा है। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम खुद पोइट की बात कर रहे हैं। पोइट ही यहाँ पर इस पोइम के अंदर एक ट्रैवलर के रूप में अपने आप को शो करता है। और ये कहाँ? ये रोड पर खड़ा हुआ है। रोड पर मतलब यहाँ इस जगह पे जहां से एक रोड ऐसे जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी दो रोड डायरेक्शन है, दो रोड है। तो उसकी क्यूरियोसिटी भी यही है, वो दोनों रोड पर चलना चाहता है बट कुड नॉट मूव, क्योंकि हम एक समय पे एक ही रोड को ट्रैवल कर सकते हैं। दोनों ही रोड को ट्रैवल करना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। अब वो क्या चाहता है? वो बेस्टेस्ट रूट चाहता है। जैसे कई बार हम होते हैं ना कि शॉर्टकट ढूंढते हैं या कोई ना कोई ऐसा रूट ढूंढते हैं जिससे हम सही और तरीके से पहुंच सके। तो ये दो रूट में से वो बेस्टेस्ट रूट जो है अपने लिए ढूंढ रहा है। ये सिचुएशन जो है वो हम सभी की लाइफ में अक्सर आया करती है, यानी कि हम अपनी लाइफ के जो डिसीजन है लेते हैं हर समय, तो ये सिचुएशंस हमेशा हमें उसी सिचुएशंस की याद दिलाती है। यानी हमारे सामने हमेशा ऐसे 2 रोड्स या 3 रोड्स सामने होते हैं, बट वी हैव टू टेक वन स्टेप। हमको एक ही स्टेप लेना होता है, एक ही रूट को चूज करना होता है ना। So where does the traveler find himself? The traveler finds himself at a point where two roads diverge, जहां पर दो रोड क्या हो रही थी? डाइवर्स हो रही थी। और दूसरा इस व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था? इस प्रॉब्लम इज टू डिसाइड ऑन विच रोड ही शुड वॉक, कि वो इस रोड पर चले या फिर इस रोड पर चले। यही जो प्रॉब्लम थी वो इसमें वो फेस कर रहा था, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। डिस्कस व्हाट दीज फ्रेजेस मीन टू यू, यानी यहाँ पर आपको ये जो फ्रेजेस दी गई हैं इनका मतलब आपको बताना है। तो आप इन्हें शॉर्ट में भी बता सकते हैं, लॉन्ग में भी बता सकते हैं। अच्छा, डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन हमसे कितने मार्क्स में पूछा गया। अगर 1 मार्क में पूछा गया है तो हमारे लिए ये आंसर सफिशिएंट है। अगर ज्यादा नंबर का है तो इसे हमें थोड़ा डिटेल में लिखना होता है। जनरली इस तरीके के जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में ही पूछे जाते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ येलो बुक? इस फ्रेज का मीन क्या है? तो देखो, वुड का मतलब होता है स्मॉल काइंड ऑफ फॉरेस्ट। कैसा फॉरेस्ट? जो छोटे टाइप का फॉरेस्ट होता है, स्मॉल काइंड ऑफ फॉरेस्ट को हम वुड बोलते हैं। ठीक है, तो स्मॉल काइंड ऑफ फॉरेस्ट ये है हमारा वुड। अब इसमें क्या पूछा हुआ है कि इस फ्रेज का मीन्स क्या है? तो यही है। अब येलो का मतलब क्या है? येलो इंडिकेट करता है जब पेड़ों की पत्तियां कैसी हो जाती है? येलोइश हो जाती है। तो ये कब किस सीजन में होती है? हम सब जानते हैं कि जब ऑटम आता है तो पेड़ों की पत्तियां कैसी हो जाती हैं? येलोइश कलर की हो जाती हैं, वो पीली पड़ जाती है ना। तो अ फॉरेस्ट इन द ऑटम सीजन, हम इसका आंसर दे सकते हैं। और डिटेल में देना होता है और भी लिख सकते हैं कि अ स्मॉल काइंड ऑफ फॉरेस्ट विच टर्न द लीव्स येलो इन द ऑटम सीजन। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। इट वॉज अ ग्रेसी एंड वॉन्टेड बियर, तो इसमें भी हमको फ्रेज का मीन्स ही बताना है सिर्फ। तो द रोड वॉज ग्रेसी बिकॉज इट वॉज अ लेस ट्रेवल्ड रोड, यानी जो दो रोड पे वो खड़ा हुआ था कि किस रूट पे जाए, तो जो रोड कम ट्रैवल की गई थी वो कम ग्रेसी थी, यानी उसपे कम पत्ते जो थे मुरझाए हुए ट्रॉडन थे, है ना। इट वॉन्टेड पीपल टू मूव ऑन इट, यानी उस वो चाहती थी कि उसपे और पीपल मूव करें, है ना।
द पासिंग देयर का मतलब है इट इम्प्लाइज वॉकिंग ऑन द रोड, जो लोग उस रोड से पास हुए हैं या उससे चलते हुए गए हैं उसके लिए पासिंग देयर यूज किया है। लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, यानी क्या है, इट मीन्स द लीव्स हैड नॉट बीन क्रस्ड, यानी उस रोड पर जो पत्तियां पड़ी थी, जो लीव्स पड़ी हुई थी वो क्रश्ड नहीं थी, यानी वो कैसी थी, फ्रेश दिख रही थी उसको, ठीक है। तो यही इसका मीन्स है, हाउ वे लीड्स टू ऑन टू वे, हाउ वन रोड लीड्स टू अनदर, यानी कैसे एक रोड से हम दूसरी रोड, दूसरी से तीसरी ऐसे कनेक्ट होते हैं, यानी हम एक स्टेप अगर ले लेते हैं तो हम उसी रास्ते पे हमको चलना पड़ता है, ठीक है। हम हमेशा फिर एक से दूसरी रोड पे कनेक्ट होते जाते हैं, और जो हम प्रीवियस रोड, यानी जब वो दूसरी रोड छोड़ के गया था उस रोड पर ट्रैवल नहीं कर सका वापस जाकर के। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द टू रोड्स एज द पोइट डिस्क्राइब, तो जब पोइट यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ से ये दो रोड निकल रही हैं, तो इनके बीच में कोई डिफरेंस उसने बताया पोइट ने, तो हाँ बताया था ना। तो इसमें पूछा हुआ है दो तरह से क्वेश्चन, इन स्टैंडर्ड 2 और 3 में क्या बताया है, और इन द लास्ट 2 लाइंस में पोइट ने क्या डिस्कस किया है इन पोएम के बारे में। इन स्टैंडर्ड 2 एंड 3 बोथ द रोड्स हैव बीन शोन टू बी इक्वली फेयर, तो दूसरे और तीसरे स्टैंडर्ड में क्या बताया कि दोनों ही रोड कैसी है, इक्वली फेयर, लगभग बराबर सी ही दिख रही है, यानी कोई भी लेस देन नहीं है। लेकिन लास्ट 2 लाइंस में उसने क्या बताया, वन रोड हैज बीन सेंट टू बी लेस ट्रेवल, यानी ऐसी एक रोड ऐसी थी जिसपे कम लोग चले थे, और पोइट ने भी क्या किया था, उसी रोड को चूज किया था जिसपे लेस ट्रेवल्ड हुआ था, यानी कम लोग चले थे। व्हाट डू यू थिंक द लास्ट 2 लाइंस ऑफ द पोएम मीन? लुकिंग बैक, डज द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस और एक्सेप्ट इट? तो जो लेस ट्रेवल्ड रोड थी उसको जब पोइट ने चुना था, तो क्या आपको लगता है कि पोइट को अपने जो इस डिसीजन पे रिग्रेट हुआ था? तो अगर हम देखें तो हाँ, उसके लास्ट जो लाइंस थी उनमें वो रिग्रेट कर रहा है, वो सोच रहा है कि उसे कभी मौका नहीं मिला, काश अगर वो टाइम मिलता और वो प्रीवियस जो रोड छोड़कर आया था उस पे वो चलकर देख सकता। द लास्ट 2 लाइन शो द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग अ चॉइस, कि हम जो भी चॉइस, जो भी डिसीजन लेते हैं वो हमारी लाइफ के लिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। द पोइट हैड टेकन द रोड दैट वाज रादर अनयूज्ड सो फार, उसने वो रोड चूज की जो कम यूज हुई थी, कम लोग चले थे जिसपे, एंड दैट हैज मेड फॉर हिम ऑल द डिफरेंसेस, और यही कारण है कि उसकी लाइफ में लोगों से ज्यादा डिफरेंसेस आए, ज्यादा चीजें आई। अब यहाँ पे ये क्लियर नहीं कि उसने बहुत ज्यादा डिफिकल्टी सामना की और वो पहली वाली रोड चूज करता तो उस पर उसे सक्सेस मिल ही जाती, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि यही कारण रहा कि उसकी लाइफ में इतने सारे डिफरेंसेस रहे। आई थिंक द पोइट रिग्रेट हिज चॉइस, और इन लाइनों से हमें समझ आता है कि शायद पोइट हमारा रिग्रेट कर रहा है कि उसने इस रोड को चुना जो कि लेस ट्रेवल थी, उसे दूसरी रोड चूज करनी थी, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू एवर हैड टू मेक अ डिफिकल्ट चॉइस, क्या आपकी लाइफ में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपको भी लगा हो, आपके सामने भी कई ऑफर हो, कई चॉइसेस हो और आपको लगे बहुत डिफिकल्ट है चूज करना, तो ऐसा क्या आपके साथ भी कभी हुआ? हाउ विल यू मेक द चॉइस, और फिर उस कंडीशन में आप किस तरीके से अपनी चॉइस को चूज करते हैं, क्या किस तरह से रिएक्ट करते हैं? इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट टू मेक अ चॉइस व्हेन द डिफरेंट अल्टरनेटिव अपीयर इक्वली गुड, सबसे ज्यादा मुश्किल कब होता है, जब लगता है कि दोनों ही अल्टरनेटिव जो हमारे पास है वो लगभग फेयर है, लगभग गुड है, दोनों ही अच्छे हैं, है ना। जिससे कई बार होता है कि आपको, अब किसी बच्चे को आइसक्रीम और चॉकलेट दोनों पसंद है और उसको वो दोनों ऑफर की जाए और कहा जाए कि आप एक ही खा सकते हैं इस समय पे, तो ये क्या है, ये डिफिकल्ट चॉइस होगी क्योंकि दोनों ही पसंद है बट मिल एक रही है ना। तो वही चीज है, ऐसी कंडीशंस हमारे सामने आ जाती हैं अक्सर करके कि हमारे पास दोनों ही अल्टरनेटिव अच्छे होते हैं। इन सच अ सिचुएशन आई विल नॉट मेक एन ये हरी इन मेकिंग द चॉइस, तो उस सिचुएशन में हमें हरी अप नहीं करना चाहिए, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। वी हैव टू टेक द टाइम, हमें समय लेकर अपनी चॉइस लेनी चाहिए। आई विल कंसिडर एवरी एस्पेक्ट, हर एस्पेक्ट पे सोचना चाहिए, अच्छे बुरे उसके दूरगामी परिणाम सोचने चाहिए। एंड व्हेन वंस the choice has been made, I will stick to it, I will have no regrets later,
लेकिन अगर आप एक बार ऐसी चॉइस कर लेते हैं तो आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि इस पे फिर आपको कभी रिग्रेट ना करना पड़े। तो चॉइस हमेशा इंटेलिजेंटली और बहुत सोच समझ के लेनी चाहिए, जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। After you have made a choice, do you always think about might have been or do you accept the reality? तो कई बार क्या है, चॉइस लेने के बाद हमें ऐसा लगता है कि नहीं, हम रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमने ये क्यों चूज किया, है ना। कई बार होता है, जैसे सपोज टू भी कोई व्यक्ति है जिसके पास 2 जॉब ऑफर हैं, ठीक है, और दोनों ही बहुत अच्छे हैं। तो आपने जब एक को चूज कर लिया, ऑब्वियस सी बात है आप एक ही को चूज कर पाएंगे, दोनों को नहीं कर पाएंगे। तो उस चीज पे रिग्रेट नहीं करें और रियलिटी को फेस करना ही आना चाहिए। इट इज नो गुड टू थिंक अबाउट व्हाट माइट हैव बीन। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए जो नहीं हुआ उसके बारे में। इट इज नो यूज ऑफ थिंक अबाउट व्हाट इज गोन एंड कांट बी रिकॉल्ड। यानी कोई यूज नहीं है जो चला गया है हमारे हाथ से, उसको रिकॉल करने का। उससे बेटर है ऑलवेज एक्सेप्ट द रियलिटी एंड ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। अपनी रियलिटी को चूज करो और उसको बेहतर बनाने की कोशिश हम सभी को हमेशा करते रहना चाहिए। Where was the poet standing? Why he was puzzled? वो कहाँ पर खड़ा था और वो पजल्ड क्यों था? तो पोइट कहाँ खड़ा था? द पोइट वॉज इन अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में था। एंड ही वॉज एट अ प्लेस वेयर द रोड डाइवर्स इन 2 डिफरेंट डायरेक्शन। और उसे यहाँ पर फॉरेस्ट में खड़े होकर 2 रोड थी और दोनों ही फेयर दिख रही थी। उनमें से किसी एक पे चलना था। ही कुड नॉट डिसाइड विच वे टू गो बाय। किस रास्ते पे वो चले, इस वजह से वो पजल्ड था। पजल्ड मतलब कंफ्यूज था। Which of the 2 roads did the poet choose and why? कौन सी रोड इन दोनों में से चूज की उसने और क्यों की? One of the road showed some signs of wear, the other was less traveled by. इन दोनों ही रोड में एक रोड ऐसी थी जो ऐसे बता रही थी जिसपे थोड़े से ज्यादा लोग थोड़े से चले हैं और इस पे थोड़े से कम लोग लेस ट्रेवल्ड हुए हैं ना। तो इट वॉज द सेकेंड रोड दैट द पोइट चूज। तो इसलिए उसने जिसपे कम लोग चले थे वो सेकेंड रोड ही उसने चूज की। ही चोज इट बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो बाय द ट्रॉडन पाथ। उसे शायद इसलिए चुनी क्योंकि वो ट्रॉडन पाथ यानी जो रास्ता लगभग लोग चुन चुके हैं उस पे वो नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसने नेक्स्ट रोड चूज की। Why did the poet keep the first road for another day? What was the doubt in his mind about it? अच्छा, उसने जो एक और रोड छोड़ दी थी उसको दूसरे दिन के लिए क्यों रखा? उसके माइंड में क्या डाउट था? तो द पोइट वॉज ट्रेवलिंग अलोन। वो अकेले ट्रेवल कर रहा था। ही कुड नॉट गो बाय बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। सेम टाइम पे हम कभी भी 2 पाथ को नहीं चुन सकते हैं ना। Therefore he kept the first road for another day. इसलिए उसने सोचा कि ये वाले रूट पे मैं कल आकर के देखूंगा। बट ही डाउटेड इफ ही वुड एवर कम बैक। लेकिन उसे ये डाउट भी था क्या वो वास्तव में कभी भी इस रोड पर चलने के लिए वापस आएगा। he knew that the one road always leads to another. लेकिन वो ये जानता था जब आप किसी रास्ते पे चलते हो तो वो रोड नई रोड बनाती है और नई रोड से कनेक्ट होती है और इस तरीके से हमारी जो जर्नी है वो चलती रहती है और कभी पॉसिबल नहीं होता कि हम लौट कर दोबारा उसी रास्ते पर चले। गिवन ब्रीफ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, द रोड नॉट टेकन। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और सेंट्रल आइडिया से हमें एक ब्रीफ उसका एक एक्सट्रैक्ट मिल जाता है कि ओवरऑल क्या पोएम में कहा गया है। तो द पोएट ब्रिंग्स आउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग द राइट चॉइस। हमारी चॉइसेस के बारे में बताइए कि हमेशा राइट चॉइस करनी चाहिए, सही चॉइस करनी चाहिए। द करेक्ट चॉइस कैन मेक वंस फ्यूचर, क्योंकि एक करेक्ट चॉइस हमारा फ्यूचर बना सकती है। सॉरी, द रॉन्ग कैन मैथ इट। a choice once made and can hardly be reversed later। तो हमें क्या है, हमेशा गलत चॉइस जो है हमें गलत रास्ते पे ले जाएगी। हमें कभी भी हार्डली भी रिवर्स यानी हम कभी भी लौट कर नहीं आ सकते, अपने चॉइसेस को चेंज नहीं कर सकते। इसलिए हमेशा इंटेलेक्चुअली हमको चॉइस करनी चाहिए। वंस द पोइट हैड टू चूज अनदर 2 रोड। एक बार द पोइट ने 2 रोड में से कोई एक रोड चूज कर ली। चोज द वन दैट वाज लेस ट्रेवल। तो उसने कौन सी की जिसपे कम लोग चले थे। एंड दैट ही सेज हैज मेड ऑल द डिफरेंस। और वो लास्ट में क्या बोलता है कि शायद यही कारण है कि उसकी लाइफ में इतने डिफरेंसेस हैं, इतनी सारी चीजें आई। तो ओवरऑल
सॉरी, दिस इज द जिस्ट ऑफ द पोम। ठीक है, ये सारी इसकी एक्सरसाइज थी जो हमने कर ली। इसके एग्जैक्ट प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो बी कनेक्टेड। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।